हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि थीटा रेखा ए बी तथा सी डी के बीच का कोण है तो रेखाखंड ए बी का रेखा सी डी पर प्रक्षेप होगा। विकल्प ए बी साइन थीटा, विकल्प बी ए बी कोस थीटा, विकल्प सी ए बी टेन थीटा और विकल्प डी सी डी कोस थीटा। तो देखो यहाँ पे हमें प्रक्षेप निकालना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण, किसी समकोण त्रिभुज में किसी समकोण त्रिभुज में कॉस थीटा जो है वो क्या अनुपात होता है? आधार बट्टा में कर्ण का अनुपात होता है कॉस थीटा। तो आधार बट्टा कर्ण कहते हैं हम कॉस थीटा। तो यहां पर देखो हम कोई बिंदु ओ मान लेते हैं और इस बिंदु से देखो इस प्रकार एक रेखा जा रही होगी जो कि क्या है, सी डी है। ठीक है, यहां पर बिंदु सी मान लिया हमने और यहां पर देखो इस प्रकार से आगे जाता हुआ यहां पर बिंदु हमने डी मान लिया है। तो ये सी डी रेखाखंड आ गया। फिर क्या है, रेखा ए बी बनानी है। तो ए बी देखो हम यहाँ से मानते हैं इस प्रकार निकल के इस प्रकार जा रही होगी ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर बिंदु ए और यहाँ पर कोई बिंदु बी यानी ए बी रेखाखंड मान लिया। तो इनके बीच का जो कोण है वो सवाल में थीटा दिया हुआ है। तो ये जो कोण है ये थीटा है। तो हमें क्या करना है, ए बी का सी डी पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो ए बी का जो सी डी पर प्रक्षेप आएगा वो हम कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पर ये जो आएगा यही तो होगा ए बी का सी डी पर प्रक्षेप। देखो ये इतना इतना भाग जो ए बी का सी डी पर आ रहा है यानी कि एक्स एक्स ही तो आएगा प्रक्षेप। तो अगर ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण जो है वो भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये हो जाएगा लंब। तो हम क्या करें, अगर इस बिंदु को हम ई बोल दें तो इस समकोण त्रिभुज ए बी ई में अगर हम कॉस थीटा लिखें तो कॉस थीटा क्या आएगा? देखो अगर इतना इतना एक्स है तो ये भाग भी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस थीटा लिखे तो आधार यानी एक्स बट्टा में कर्ण कितना है, ए बी। तो हमें तो x निकालना है। तो x का मान कितना आ जाएगा, ए बी का cos थीटा। और यही हमें सवाल में निकालना भी था। तो हमारा अभिष्ट प्रक्षेप कितना आ गया, ए बी cos थीटा। यानी विकल्प बी जो है हमारा सही विकल्प हो गया। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।